हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप सी की जो सिविलियन ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती हैं, सिविलियन पोस्ट होती हैं, उनकी न्यू वैकेंसी वो आ चुकी हैं। आपको कितनी वैकेंसी रहनी है, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक वो लास्ट डेट रहनी है और किस एड्रेस पर आपको फॉर्म फिलअप वो करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, इन सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहने वाली है। तो ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स की जो ग्रुप सी की जो सिविलियन पोस्ट होती है ना इंडियन एयरफोर्स के अंदर, उसकी पोस्ट है। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। और आपकी जो ये पोस्ट रहने वाली है, ये इस ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, सिविलियन पोस्ट रहने वाली है आपकी, ठीक है। तो पहला आपका एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जो अरजान सिंह पानागढ़ वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसकी ये यूनिट का नाम है। तो इसकी वैकेंसी आई हैं जो कि एक एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल वैकेंसी आई हैं 148 ग्रुप सी की वैकेंसी हैं, 148 वैकेंसी है वो टोटल इस एयरफोर्स स्टेशन की वैकेंसी रहने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपकी किस किस पोस्ट की वैकेंसी वो रहने वाली हैं। इसके अंदर आपकी एक तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की रहने वाली है, एलडीसी की 10 वैकेंसी हैं टोटल, और हिंदी टाइपिस्ट की हैं 1 वैकेंसी, कुक की हैं, ठीक है। और स्टोर कीपर की 16 वैकेंसी, कुक की 12 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कुक की 12 वैकेंसी हैं और स्टोर कीपर की 16 वैकेंसी हैं, और कारपेंटर की है 3, पेंटर की भी 3 वैकेंसी, एमटीएस की 53, मेस स्टाफ की 7 वैकेंसी, और लॉन्ड्री मैन होता है उसकी 3 वैकेंसी हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ की 31 हैं, और जो वुल कैंसर होता है उसकी होती है 1 वैकेंसी है। आपके सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की 8 वैकेंसी हैं टोटल। वो जो वेस्ट बंगाल में ये जो एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स जो ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जो अरजान सिंह है ना पानागढ़ के अंदर वेस्ट बंगाल में, उसके अंदर 148 वैकेंसी है वहाँ आई है। फिर नेक्स्ट जो एयरफोर्स स्टेशन आपका एयरफोर्स जो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम के अंदर है, इसके अंदर भी वैकेंसी आई है आपकी एलडीसी की। तो इसके अंदर 1 वैकेंसी और रहने वाली है। फिर आपका जो वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स का है, एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कैंट हरियाणा के अंदर है, इसमें हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी आई है। और एयरफोर्स जो सेंट्रल अकाउंट ऑफिस है इंडियन एयरफोर्स का, इसमें एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स जो सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस है जो सुब्रतो पार्क ना AFCAO न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अंदर आई हैं एलडीसी की 3 वैकेंसी, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी ऑफलाइन रहने वाली हैं। इसका ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, और आपको जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कहाँ पर मिलेगा वो भी वीडियो के अंत में बता देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो पहले एज लिमिट की बात करें 18 से 25 साल रहने वाली है, 3 साल को ओबीसी की छूट मिलती है, 5 साल की SC ST को, 10 साल की PWD जो कैटेगरी के अंडर आते हैं उनको 10 साल की छूट मिलती है। फिर पीड जो पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबल PWBD, ब्लाइंडनेस और लो विजन, डीफ एंड हार्ड हियरिंग, इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो PWBD की यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यदि इनमें बिलोंग करते हैं तभी आपका सर्टिफिकेट वो मान्य होगा, ठीक है। और आपकी एज लिमिट होएगी, और एज जो एक्स सर्विस मैन है वो आप देख सकते हैं SC ST OBC वालों के लिए जो कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट आर नॉट इन जो इनिशिएटेड एनी रिलैक्सेशन इन एज लिमिट एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय 40 ईयर फॉर UR, 45 ईयर फॉर SC ST, ठीक है। तो और ये बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न है कि किसी में मतलब जैसे हिंदी टाइपिस्ट में UR के अंदर कैटेगरी के अंदर आपकी जो OBC की वैकेंसी नहीं है, कुछ पोस्टों में OBC SC ST की वैकेंसी नहीं है, EWS की वैकेंसी नहीं है, तो वो किस में अप्लाई करें।
तो यदि यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वैकेंसी हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको एज में छूट वहाँ पर नहीं दी जाएगी। यदि आप यू आर से अप्लाई कर रहे हो, अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एज में छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। यदि आपकी SC ST OBC की वैकेंसी, जैसे हिंदी टाइपिस्ट है उसमें यू आर में एक वैकेंसी है, तो उसमें यदि OBC SC ST की वैकेंसी नहीं है तो वो यू आर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एज में छूट वो नहीं मिलेगी। फिर बात करें क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन, यदि आप लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC से अप्लाई कर रहे हो तो इसमें लेवल 2 का पेमेंट हो रहने वाला है, 12वीं पास होने अनिवार्य है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करनी होगी। यदि आप हिंदी टाइपिस्ट के तौर पर अप्लाई करोगे तो लेवल 2 की भर्ती रहने वाली है और आपके पास 12वीं पास होना अनिवार्य है। और 35 जो वर्ड पर मिनट है इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करनी होगी। इनमें से आपको एक चूज़ करना होगा, चाहे कोई भी कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है आपका जैसे स्टोर कीपर है। स्टोर कीपर के अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है? स्टोर कीपर के अंदर आपकी ये लेवल 2 की भर्ती रहने वाली है। इसमें 12वीं पास होना अनिवार्य है आपके पास। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के अंदर क्या रहने वाले है? लेवल 2 की पे की भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं 10वीं पास होना अनिवार्य है और आपके पास मस्ट होल्डिंग ये सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। लाइट और जो हैवी व्हीकल है मस्ट प्रोसेस, मतलब आपके पास हैवी व्हीकल है वो मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करें अगर कुक की बात करें, कुक की वैकेंसी इसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। लेवल 2 का पेमेंट इसमें रहने वाला है। इसमें आपके 10वीं पास होना अनिवार्य है और 1 साल का एक्सपीरियंस है वो ट्रेड के अंदर होना अनिवार्य है। पेंटर स्किल के अंदर 10वीं पास होना अनिवार्य है और लेवल 2 पे की भर्ती रहने वाली है। इसमें आपके पास जो एक्स सर्विसमैन है इन अप्रोप्रिएट ट्रेड, ठीक है, मतलब एक्स सर्विसमैन वाले भी इसमें आपको प्रायोरिटी अच्छी मिलेगी एक्स सर्विसमैन वाले को, ठीक है। फिर आता कारपेंटर, जो कारपेंटर है स्किल्ड, इसमें लेवल 2 की पे की भर्ती रहने वाली है, 10वीं पास होना अनिवार्य है। फिर हाउस कीपिंग स्टाफ है। हाउस कीपिंग स्टाफ की लेवल 1 पे की भर्ती रहने वाली है, इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका लॉन्ड्री मैन के जो अंदर है वो आपका लेवल पे की, जो लेवल 1 की पे की भर्ती रहने वाली है 10वीं पास की। और मेस स्टाफ की लेवल 1 की भर्ती है और इसमें भी आपके पास 10वीं पास होना अनिवार्य है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मेस स्टाफ का होना चाहिए आपके पास, एज ए वेटर के रूप में या एज ए और वाशर के रूप में आपने काम किया हो 1 साल। फिर आती है MTS की वैकेंसी, इसमें भी ये भी आपकी लेवल 1 की भर्ती है और इस 10वीं पास होना अनिवार्य है और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो होना अनिवार्य है। फिर आता है आपका वूल कैनिस्टर होता है ना, उसकी वैकेंसी रहने वाली है, लेवल 1 की वैकेंसी रहने वाली, 10वीं पास होना अनिवार्य है और इसमें एक्स सर्विसमैन फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, और आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो रहने वाला है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहने वाला है, आपको आगे बता देंगे आपको किस प्रकार वो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको हम बता देंगे आपको वीडियो को अंत में कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर आपको 20 रुपये पे कर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो आपको वहाँ व्हाट्सएप पर ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो मिल जाएगा। तो फिर बात करें नेक्स्ट है आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन। फिर आपका आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें क्या है आपकी जो, यदि आप क्वालिफ़िकेशन इसके अंडर आते हैं, यदि आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन कर रखा है प्रत्येक पोस्ट की, तो इसमें आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं प्रत्येक पोस्ट के लिए। और इसके अंदर आपका जो या आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड वो किया जाएगा, ठीक है। फिर बात करें अगर आपका जो LDC है और हिंदी टाइपिस्ट है उसके अंदर क्या आने वाला है, तो इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश और मैथ आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगा। IMTS के अंदर क्या आने वाला है? IMTS के अंदर आपका आने वाला है MTS HKS जो लॉन्ड्री मैन, मेस स्टाफ और जो वूल कैंसर है ना, उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस। फिर बात करें फिर बच गई जो अदर जो ट्रेड की, जिसमें ट्रेड है आपकी, जो ट्रेड की जो वैकेंसी है उसके अंदर आने वाली है आपकी रीजनिंग आएगी,
और मैथ आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस, और उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम का 100% वेटेज रहने वाला है, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर बनेगी। और आपका जो स्किल टेस्ट है और फिजिकल है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो ऑन बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्ज़ाम की यानी लिखित एग्ज़ाम के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। तो 100% वेटेज है वो रिटन एग्जामिनेशन का रहने वाला है। फिर बात करें लास्ट डेट की। लास्ट डेट है आपकी, यानी जो आज एडवर्टाइजमेंट हुआ है, एडवर्टाइजमेंट के 30 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन फॉर ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट इसमें तो नेक्स्ट है इसमें आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, तो ये आपके चारों हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे SC ST सर्टिफिकेट हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस है ना, तो ईडब्ल्यूएस आपका है ना 2025-26 का होना चाहिए। जो वित्तीय वर्ष है ना 2025-26 उसका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और ओबीसी और SC ST वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या करना है, जो 2 लिफाफे लेने हैं, एक तो बड़ा लिफाफा और एक छोटा लिफाफा लेना है। बड़े लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है द एप्लीकेशन द फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी लिखनी है, यानी आपने जिस कैटेगरी जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना, जैसे LDC के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC एंड कैटेगरी, जैसे OBC है तो OBC। ठीक है, और आपको 2 लिफाफे लेने हैं, एक बड़ा लिफाफा लेना है और एक छोटा लिफाफा लेना है। छोटे वाले लिफाफे पर तो फॉर्म लिखकर स्वयं का एड्रेस है, मतलब आपको क्या करना है, बड़ी वाले पर तो क्या करना है, जो जहाँ पर भेजना है ना आपको, जो ऑफलाइन फॉर्म उसका एड्रेस, और छोटे वाले पर स्वयं का एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो आपको जो किस एयरफोर्स स्टेशन पे भेजना है उसका एड्रेस है वो प्रत्येक जो यूनिट है एयरफोर्स स्टेशन उसका दे रखा है। जैसे इस पर ये एक एड्रेस है, इस पर आपको जैसे इसके लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे जो अर्जन सिंह जो एयरफोर्स स्टेशन है तो इसका एड्रेस ये रहने वाला है। और फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें देख सकते हो जो और भी एयरफोर्स स्टेशन के एड्रेस हैं, यदि आप इसके अंडर अप्लाई कर रहे हो तो इसका एड्रेस है वो बड़ी वाली लिफाफे के ऊपर लिखना है। ठीक है, छोटी वाली लिफाफे पर स्वयं का एड्रेस लिख कर वो उससे बड़े वाली लिफाफे के अंदर डालना है। डॉक्यूमेंट की बात करें, सभी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है 10th 12th की, और जो OBC सर्टिफिकेट है, EWS SC ST सर्टिफिकेट है, और आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो आपको इसमें लगानी है। ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप देख सकते हो इस प्रकार का ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म ये देख सकते हैं, प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये आपका रहने वाला है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा वो आपको वीडियो को आगे बताने वाले हैं। यदि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आपको क्या करना है, इस स्कैनर के ऊपर आपको 20 रुपीज़ है वो पे करने हैं, और ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और वो एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप जब स्क्रीनशॉट भेजोगे तब आपको व्हाट्सएप पर वो मिल जाएगा। तो इस स्कैनर के ऊपर आपको 20 रुपीज़ है वो पे कर स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, जिससे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसकी PDF वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है ये स्कैनर को पे कर आपको स्क्रीनशॉट लेना और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। और आपको जो 2 लिफाफे तैयार करने हैं ना, एक तो बड़ा लिफाफा तैयार करना है और एक छोटा लिफाफा तैयार करना है। बड़े वाले पर तो जो जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका एड्रेस 2 लगाकर एड्रेस लिखना है, और नीचे इस कोने के अंदर फॉर्म लिखकर अपना स्वयं का एड्रेस लिखना है, नाम और आपका स्वयं का एड्रेस। और जो छोटा वाला लिफाफा है उस पर 2 लिखकर आपको अपना स्वयं का एड्रेस है वो पूरा लिखना है। ठीक है, और इसके ऊपर बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको क्या करना है, 10 रुपये की एक डाक टिकट है वो लगानी है, या तो आप 10 रुपये वाले लगा देना या 5-5 की 2 है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो 2 टिकट है वो लगा कर आप इसमें
आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो डीएमसी हैं, आपकी टोटल जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड कर कर, और आपका SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो इसके अंदर आपको डालकर सेंड कर देनी है। तो आपके ये डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। और आपको यदि एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप इस पर पे कर 20 रुपीज़ इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप वो कर देना है स्क्रीनशॉट, और आपको उसी वक्त वो एप्लीकेशन फॉर्म की PDF वो मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू एंड जय हिंद।